वेलकम टू पीवाईपी स्टडी चैनल। हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे और यह वीडियो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप पीवाईपी स्टडी चैनल के साथ यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए और इसी तरह के वीडियो के लिए पीवाईपी स्टडी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पहला लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल रेतीली मिट्टी जिसे बलुई मिट्टी भी कहते हैं, तीसरा लेटराइट मिट्टी, चौथा काली मिट्टी, पांचवा लाल दोमट मिट्टी। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 50 से 55% भाग पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का समाचार पत्र है। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। ऑप्शंस हैं दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ मित्र, महाकौशल, छत्तीसगढ़ परिचय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ मित्र। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम लोकप्रिय समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में पेंड्रा रोड बिलासपुर से किया गया था तथा इसके संपादक माधवराव सप्रे जी थे व सहयोगी रामराव चिरोलकर जी थे। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र है। ठीक है, याद रखिएगा इसका प्रकाशन पेंड्रा रोड बिलासपुर से किया गया था। ठीक है, और महाकौशल ऑप्शन नंबर सी, महाकौशल जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, जिसके संपादक पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। चलिए अगला प्रश्न है, गौरलाटा चोटी किस पाट प्रदेश में स्थित है। किस पाट में स्थित है। ऑप्शंस हैं मैनपाट, सामरी पाट, जसपुर पाट, जारंग पाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामरी पाट। इसकी व्याख्या देखते हैं। सामरी पाट छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पठार है और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा सामरी पाट में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गौरलाटा, और इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। ठीक है, चलिए मैन पाट ऑप्शन नंबर ए, मैन पाट के बारे में देखते हैं। तो मैन पाट जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ठीक है, मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं और यहाँ मान नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, यहाँ सरभंजा जलप्रपात है, आलू अनुसंधान केंद्र है, टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान है। आपके ऑप्शंस हैं रामगढ़, चांपा, अंबिकापुर, जगदलपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांपा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान मैनपाट है और छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। ठीक है, किसको, मैनपाट को। मैनपाट उत्तर मध्य क्षेत्र में सरगुजा जिले की अंबिकापुर से सीतापुर तक फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान चांपा है, सबसे ठंडा स्थान जो है मैनपाट है। और मैनपाट कहाँ पे है, तो उत्तर मध्य क्षेत्र में सरगुजा जिले के अंबिकापुर से सीतापुर तक फैला हुआ है। ठीक है, कई बार ऑप्शंस में जो है सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर लिया गया है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। रामगढ़ के बारे में देखते हैं। तो रामगढ़ जो है सरगुजा जिले का ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीनतम स्थल है ना, इसे रामगिरी भी कहा जाता है। और यहाँ रामगढ़ में सीता बेंगरा गुफा है, जोगी मारा गुफा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। सीता बेंगरा गुफा में काशी के रूप दक्ष, देवदीन और देवी सुतनुका के प्रेम का वर्णन भी मिलता है ना। तो रामगढ़ की पहाड़ी याद रखिएगा। और ऑप्शंस नंबर जो डी है जगदलपुर, और जगदलपुर जो है बस्तर जिले का एक प्रमुख शहर है। जगदलपुर चारों ओर से पहाड़ियों एवं घने जंगलों से घिरा है। जगदलपुर को चौराहों का शहर भी कहा जाता है ना। यहाँ तीरथगढ़ जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। राजधानी जो है रतनपुर से रायपुर किसने स्थानांतरित की। तो ऑप्शंस हैं कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन प्रॉफट, कैप्टन सैंडिस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन एगेन्यू, है ना। नाम में क्या है, न्यू है, न्यू मतलब नया, तो नया राजधानी कौन बनाया, तो कैप्टन एगेन्यू ने। ठीक है, कहाँ, रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं।
कैप्टन एग्येन्यू ने क्या किया, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक अधीक्षक रहे, है ना। कैप्टन एग्येन्यू छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक अधीक्षक रहे। इन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की, ठीक है। और इन्हीं के समय में 1825 में परलकोट का विद्रोह हुआ था। कैप्टन एडमंड जो है छत्तीसगढ़ के, ऑप्शन नंबर ए है ना, कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के प्रथम कृषि अधीक्षक हैं। और इन्होंने 1818 के डोंगरगढ़ क्षेत्र में हुए जमींदारियों का विद्रोह किया था, है ना, जमींदारों के विद्रोह का दमन किया था। ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन क्राफर्ड के बारे में लिखते हैं। कैप्टन क्राफर्ड छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक हैं, ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन क्राफर्ड। ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन सैंडिस के बारे में देखते हैं। कैप्टन सैंडिस के बारे में 5 तथ्य देखेंगे हम, है ना। पहला जो है, इन्हें छत्तीसगढ़ में तालुकदारी प्रथा के जन्मदाता कहे जाते हैं। इन्होंने लोरमी व तरेंगा नामक 2 तालुकदारी का गठन किया था, ठीक है। इन्होंने राज्य में पहली बार सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया था। और राज्य में डाक तार व्यवस्था का प्रारंभ भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर के तहत अंग्रेजी वर्ष लागू किया था। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शंस हैं तुमाड़, रतनपुर, खल्लारी, मणिपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुमाड़, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी तुमाड़ थी, ठीक है। उसके बाद रत्नदेव प्रथम ने तुमाड़ से रतनपुर राजधानी स्थानांतरित किया, ठीक है। उसके बाद बहारेंद्र शाह ने राजधानी रतनपुर से कहाँ किया, छुरीकोसगई स्थानांतरित किया, ठीक है। ये तीनों अच्छे से याद कर लीजिए, तीनों लाइन। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शंस हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिला उत्थान के क्षेत्र में, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। याद रखिएगा, राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम मिनी माता सम्मान श्रीमती बिन्नीबाई सोनकर जी को दिया गया था। और वर्ष 2021 में मिनी माता सम्मान डॉक्टर सुश्री कल्पना देशमुख को दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मांदरी नृत्य किसकी प्रमुख नृत्य है। आपके ऑप्शंस हैं कमार, उराव, भद्रा, मुड़िया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुड़िया, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मांदरी नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य घोटुल का प्रमुख नृत्य है। इसमें मांदरी कलतार पर नृत्य किया जाता है तथा गीत नहीं गाया जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा, मांदरी नृत्य जो है मुरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कमार जनजाति जो है उसके बारे में देखते हैं। तो कमार जनजाति बाँस शिल्प व टोकरी निर्माण का कार्य करती है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। उराव जनजाति का प्रमुख नृत्य सरहुल नृत्य है, यह भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और भद्रा जनजाति, तो भद्रा जनजाति का प्रमुख नृत्य भट्रा नाट्य होता है, जिसे उड़िया नाट्य भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिर्देशक कौन थे, है ना। डीजीपी कौन थे पूछ रहे हैं, प्रथम पुलिस महानिर्देशक कौन थे। तो बताइए, ऑप्शंस हैं राजीव टंडन, पवन देव, मोहन शुक्ल, रुस्तम सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहन शुक्ल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिर्देशक अशोक जुनेजा जी हैं, ठीक है। इन्होंने डीएम अवस्थी के बाद 11वें जीडीपी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। अशोक जुनेजा जी 1989 बैच के आईपीएस हैं। तो अगर पूछेगा कि 11वें पुलिस महानिर्देशक कौन है, तो याद रखिएगा अशोक जुनेजा जी हैं। और प्रथम पुलिस महानिर्देशक मोहन शुक्ल जी थे। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं सावन, भादो, जेठ, आषाढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सावन, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सावन शुक्ल पंचमी में यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और जांजगीर का जो दलहा पहाड़ है वहाँ पे मेला का भी आयोजन किया जाता है ना। तो याद रखिएगा, नाग पंचमी जो है सावन में मनाया जाता है, शुक्ल पंचमी के दिन, है ना। तो इस प्रकार आज के हमने 10 क्वेश्चंस को देख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग PYP स्टडी चैनल।